देश में फिलहाल कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर लगातार राजनीतिक पार्टियों की चर्चा बनी हुई है। वहीं लगातार इस मामले के ऊपर भी एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। इसी में से एक मामला है यूसीसी का मुद्दा। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में फिलहाल सामान्य नागरिक संहिता का एक बड़ा मुद्दा बनता गया है। भाजपा, आप और जेडीयू सहित कुछ पार्टियां जहां इसका समर्थन कर रही हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां इसका लगातार विरोध भी कर रही हैं। यूसीसी को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर कुछ चीजें साफ हो जाएं तो हम अपना रुख तय कर सकते हैं और इसमें आसानी होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून आयोग को यूसीसी पर 900 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। सरकार को सिख, जैन और ईसाई समुदाय का भी रुख जान लेना चाहिए। कहा जा रहा है सिखों का इस कानून को लेकर अलग रुख है। बिना सिख समुदाय के संज्ञान के यूसीसी पर अपनी बात नहीं बता सकता है। मैं बिल का समर्थन कर रहा हूं या विरोध, प्रधानमंत्री द्वारा अगर कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया जाए तो राकपा अपना रुख तय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि यूसीसी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो, क्योंकि सत्ता से लोगों की नाराजगी है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का इस बिल के बारे में बात करना आश्चर्यजनक है। इसके अलावा पवार ने संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी वकालत की। सांसद सुप्रिया सुले सहित विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की। कॉन्फ्रेंस में पवार ने यह भी कहा कि सुप्रिया 3 बार सांसद चुनी गई है, जनता को उन पर विश्वास है, इसलिए एक सांसद की आलोचना करना अनुचित है। जब मैं महाराष्ट्र का सीएम था तो मैंने निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था। इसके बाद आरक्षण 50% कर दिया। महिलाओं के लिए समान आरक्षण नीति विधानसभाओं और संसद में भी अपनाई जानी चाहिए। अगर पीएम मोदी को इस बिल पर पेश करना चाहते हैं तो हम समर्थन देंगे। अन्य पार्टियों से भी मैं समर्थन के लिए बात करूंगा। और इसके अलावा मणिपुर हिंसा पर भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मणिपुर भाजपा शासित राज्य है, बावजूद इसके वहां पर हिंसा जारी है। भाजपा वहां कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाई है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले राज्यों को गंभीरता से लेना चाहिए। पीएम मोदी और उनकी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। जाहिर है कि देश में एक तरफ यूसीसी तो दूसरी तरफ मणिपुर का मुद्दा, दोनों ही ऐसे बातें हैं जिस पर सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है। फिलहाल अलग अलग पार्टियों ने अपने बयान साफ कर दिए हैं और यूसीसी के अलावा मणिपुर पर भी सरकार लगातार घिरती चली जा रही है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।